हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी एग्ज़ाम शुरू होने में सिर्फ 10 दिन लगभग बचे हुए हैं। तो एग्ज़ाम 9 तारीख से शुरू हो रहे हैं और 26 तक चल रहे हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 9 तारीख को एग्ज़ाम पड़ेगा एंड बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका 26 को पड़ेगा। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 9 तारीख से 26 तारीख के बीच में कितना शिफ्ट में अंतर आ जाएगा, कितना लेवल में अंतर आ जाएगा और क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जिनका पहले दिन या पहली शिफ्ट में पेपर है और जिसका लास्ट दिन में पेपर है। तो पहले शुरू कर लेते हैं कि देखो एग्ज़ाम जो है ना, एसएससी का जो पैटर्न रहता है वो जो शुरू की शिफ्ट रहती हैं वो थोड़ी सी आसान बनती हैं एंड आसान बनती हैं और जो लास्ट की शिफ्ट रहती हैं वो धीरे धीरे थोड़ा सा पेपर का लेवल थोड़ा सा 19 से 20 का फ़र्क होना शुरू हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि जो बिगनर्स हैं जिनका स्कोर 120 या 130 के बीच में आ रहा है या 110 भी आ रहा है, एवरेज 120 तक आ रहा है, तो वो अपना स्कोर थोड़ा सा कैसे बूस्ट कर सकते हैं, ऐसा क्या इन 10 दिनों में प्रोडक्टिव किया जाए जिससे जो आउटपुट है वो 100% मिले। तो देखो दो तीन चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ों में ये है कि आप कुछ तो सेक्शनल मॉक्स लगा सकते हैं और मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज़ के 2 या 3 मॉक तो ज़रूरी है लगाना। एंड रीजनिंग वगैरह का क्या है कि सब्जेक्ट वाइज पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट में पहले रीजनिंग लेते हैं। तो रीजनिंग में क्या है, अगर आपकी टाइमिंग रीजनिंग ख़राब आ रही है तो ऑब्वियस है कि आप मॉक में पूरे पेपर में आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। रीजनिंग में टाइम ख़राब है तो आपका मैथ में ऑटोमेटिकली टाइम ख़राब होगा ही होगा। तो रीजनिंग का टाइमिंग क्या रहनी चाहिए, आप 14 से 15 मिनट रहनी चाहिए, इससे भी कम होनी चाहिए वैसे तो 12 से 13 मिनट रहनी चाहिए अगर आपको अच्छे से अटैम्प्ट करना है पेपर। तो वैसे अगर 14-15 भी आ रहा है तो भी ठीक है रीजनिंग में। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेक्शनल मॉक्स जितने हो सकते हैं रीजनिंग के उतने सेक्शनल मॉक लगाइए। मतलब कि जितने का मतलब 3-4 सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं आप। सुबह जब पढ़ने बैठते हैं तो अब आप रीजनिंग के सेक्शनल मॉक से शुरू कर सकते हैं एंड उसके बाद में दोपहर में लगा सकते हैं या फ़ोन में खोल लिया, टेक्स्ट बुक का है तो पास ले रखा आपने तो टेक्स्ट बुक में फ़ोन में ही लगा लिया आपने, या शाम को एक सोते वक्त लगा लिया। इस तरह से आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हो। तो उससे क्या होगा ना कि आपका टाइमिंग बहुत मैनेज हो रहेगा रीजनिंग के एक्चुअल में। रीजनिंग में अगर रीजनिंग में टाइम ख़राब हो गया तो उसका मतलब है कि पूरा मॉक ही फिर ख़राब हो जाएगा, है ना। कई बार रीजनिंग इजी भी आती है, कई बार टफ भी आती है, वो वेरी करती हैं चीज़ें अलग अलग। अगर आपका प्रीवियस ईयर में मॉक्स में आपका 14 से 15 मिनट आ रहा है तो ठीक है, अच्छा है। फिर देन उसके बाद में हम इंग्लिश की डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश के लिए क्या करें, तो इंग्लिश के लिए देखो आपने बस सिर्फ जो वोकैब्स पहले पढ़ा हुआ है वो रिवाइज़ करना है। ब्लैक बुक से करा, ब्लैक बुक से आप रिवाइज़ कर सकते हैं। आपने रानी मैम का लिया किताब तो उससे भी रिवाइज़ कर सकते हैं, या कहीं से भी वोकैब आपने पढ़ा हुआ है, PYQ पढ़ा है तो वो भी कर सकते हैं आप। सिर्फ करना क्या है इसमें, इन 10 दिनों में कुछ नया नहीं करना है, नया पढ़ना नहीं है। अगर नया पढ़ोगे तो आप उसको वैसे भी कंज्यूम नहीं कर पाओगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। आप एग्ज़ाम में वैसे भी वो चीज़ें ध्यान नहीं रहेगी। तो आप यही कर सकते हैं, जो वोकैब है उसको आप बस रिवाइज़ करिए। और जो ग्रामर्स के रूल है, रानी मैम के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे आप तो मैम ने अभी 10-11 दिन पहले एक एरर्स की एंड सपोर्टिंग एरर्स वगैरह की और इम्प्रूवमेंट की वीडियो डाली हुई है। कंपाइलेशन 11 घंटे की कुछ की है, तो आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 2-3 दिन में आप उसको वीडियो को कंप्लीट कर सकते हो। तो उससे क्या है, आपका एकदम से इंटेंस रिवीजन हो जाएगा, विद एरर्स हो जाएगा, है ना। ग्रामर रूल्स पढ़ना और एरर के साथ में करना दोनों में अंतर है। तो आप अंतर के साथ में मतलब उस रिवीजन के साथ में आप रिवाइज़ कर पाएंगे उसको, है ना, क्वेश्चंस के साथ में रिवाइज़ कर पाएंगे। एंड जीएस के लिए क्या रहेगा, जीएस के लिए देखो जिसने जीएस नहीं पढ़ा हुआ है, जिसने पढ़ा हुआ है उसको तो ठीक है, वो करंट अफेयर कर सकता है। एंड जिसने जीएस नहीं पढ़ा है और जिसका जीएस वीक सब्जेक्ट रहा है तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप करंट अफेयर पढ़िए इन लास्ट 10 डेज़ में, क्योंकि करंट अफेयर कहीं का ही पूछ रहा है। एसएससी आपसे जनवरी का भी पूछ लेगा, आपसे लास्ट ईयर जनवरी का भी पूछ लेगा, कहीं से पूछ लेगा। और आपने पढ़ा भी होगा तब भी आप नहीं कर पाओगे उस चीज़ को, क्योंकि बहुत डीप भी पूछ लेता है वो। तो वो ज़रूरी नहीं है करंट अफेयर पढ़ा जाए। आप क्या कर सकते हैं जीएस के लिए, आप परमार सर के यूट्यूब चैनल है परमार एसएससी के नाम से, आप उनके 1 शॉट लेक्चर ले सकते हैं। बायोलॉजी के, फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह के भी हाल ही में सर ने कराए हैं। एंड अगर करंट अफेयर आपको करके भी जाना है, या जिसका 140 या 150 के आसपास आ रहा है, या 150 प्लस भी जिसका आ रहा है, तो करंट अफेयर के लिए वो परमार सर के भी 3 लेक्चर सर ने डाले हुए हैं। तो वो उन 3 लेक्चर को भी देख सकता है, अभी चौथा भी शायद आएगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं आप लेक्चर्स को। एंड बस मैंने यही बताना था कि 1 शॉट जो आप करना है, जो बिगनर्स है जिसका 120-30 आ रहा है मार्क्स, तो वो 1 शॉट्स कर सकता है। बहुत एफिशिएंट है और बहुत प्रोडक्टिव है 1 शॉट्स, और वो PYQ बेस्ड ही है 1 शॉट्स। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें मतलब बताने के लिए, तो क्या आप करोगे आपको पता चलेगा जीएस के लिए। एंड मैथ्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैथ्स के लिए देखो काफ़ी लोगों का टाइम मैनेज नहीं हो पाता है और मैथ टफ आ जाता है, हमको नहीं पता है, जब तक हम मैथ अटेम्प्ट नहीं करेंगे हमको पता नहीं है कि मैथ कैसा है।
एंड मेरा तो सबसे लास्ट में ही रहता है। मैं तो अपने लिए टाइम बचा के रखता हूँ, कोई 25 मिनट 28 मिनट बचा के रखता हूँ। इतना बचा के रखना भी चाहिए, क्योंकि मैथ अगर आसान भी आया तो भी आप आसान आया तो जल्दी कर लो, 22-23 मिनट में या 20 मिनट में कर लोगे, तो बाकी आप कहीं और टाइम दे पाओगे। अगर आपने टाइम ही नहीं बचा पाया है, 22-23 मिनट ही बचे हुए हैं आपके पास, तो वो एक पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो यही है कि मैथ के लिए सॉल्यूशन रहेगा कि आप मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक लगाइए। जैसे रीजनिंग में मैंने बताया, टाइम मैनेज करने के लिए आपको मॉक्स लगाने हैं, सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं, क्योंकि टाइम मैनेज हो पाए। पर्पस ही यही है कि रीजनिंग के सेक्शन लगाने का। आपको ज़्यादा अगर रीजनिंग में भी सोचना पड़ रहा है आपको, तो फिर एक वो ठीक चीज़ नहीं है कि आप सही से टाइम मैनेज भी कर पाओगे। किसी को लगता है कि रीजनिंग में ज़्यादा टाइम भी लगता है, बट लेकिन चाहिए, मतलब 45 तो प्लस होना ही चाहिए रीजनिंग में, इतना होना ही चाहिए। मैथ में मैंने बताया सेक्शनल आप लगाइए, 3 से 4 सेक्शनल रोज़ लगाइए। जिस तरह रीजनिंग के लगाते थे, सुबह उठने से पहले एक बार लगा लिए तो आपका माइंड भी एक्टिव हो जाएगा। एंड सुबह 9 बजे करीब या पढ़ने से पहले आप मॉक लगा सकते हैं, सेक्शनल लगाना है। और फिर 12 बजे करीब लगा सकते हैं, फिर 5-6 बजे करीब शाम को लगा सकते हैं सेक्शनल। एंड देन शाम को सोते वक्त भी एक सेक्शन लगा के सो सकते हैं। तो यही है कि आपका ना एक स्पीड मेंटेन रहेगी, आपको एक पैनिक वाली सिचुएशन नहीं रहेगी। क्योंकि सेक्शनल में क्या होता है, टेक्स्ट बुक में 20 मिनट का टाइम मिलता है, आपको 20 मिनट में करना होता है। कई बार ऐसा भी होता है, हम मॉक सॉल्व करते हैं और मॉक में हमारे पास 22-23 मिनट ही बचते हैं, क्योंकि रीजनिंग टफ आ जाता है, इंग्लिश टफ आ जाता है, क्लोज टेस्ट हमसे सॉल्व नहीं हो रहा होता है, पीक्यू वाला हमसे बन नहीं रहे होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास मैथ के लिए टाइम कम बचता है, और तो वो मैनेज हो जाता है, क्योंकि हमने 20 मिनट में भी टेक्स्ट बुक में हमने सेक्शन लगाए, तो हमारा माइंड भी उस चीज़ का भी हैबिचुअल रहता है। तो और लास्ट स्टडी में यही बताऊंगा कि नया तो कुछ पढ़ना नहीं है, एंड मॉक्स ही लगाने हैं, फुल मॉक्स लगाने हैं। करीब आप 3 मॉक्स तो लगाइए। अगर आप का 150 नंबर आ रहा है, 140, 45, 150 अगर आपका PYQ में आ रहा है, जो CGL 2023 या 22 में पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर में, अगर उसमें आपका 145-150 तक आ रहा है, तो आप यस बी श्योर कि आप 3 से 4 सेक्शनल मॉक मतलब 3 से 4 फुल मॉक लगा रहे हैं। एंड एनालिसिस ज़्यादा नहीं करना उसका, ज़्यादा का मतलब क्या है कि GS का क्या ही एनालिसिस करोगे, क्योंकि GS आप वन शॉट से कवर कर रहे हो, या जहाँ से भी आपका सोर्स है वहाँ से रिवाइज कर रहे हो। इंग्लिश का भी ज़्यादा नहीं करना, PQRS आपसे बन रहा है तो बन रहा है, नहीं बन रहा है तो फिर नहीं बन रहा है, उसमें कोई उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। हाँ, एनालिसिस करना है तो आपको रीजनिंग में मैथ का करना है कि रीजनिंग में मैं टाइम और कैसे बचा सकता था, या रीजनिंग में और क्या अप्रोच हो सकती थी, मैथ में क्या अप्रोच हो सकती थी, एलिमिनेशन में क्या अप्रोच हो सकती थी, मैं एलिमिनेट कैसे कर सकता था ऑप्शन को, तो वो आप चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, मैथ के लिए। एंड रीजनिंग में देखो, मेरा स्कोर मेरा तो नहीं, मतलब आपका क्या रहना चाहिए, मेरे हिसाब से तो 45 प्लस रहना ही चाहिए, 45 से 50 भी रहना चाहिए। अगर अच्छा है, अगर ला सकते हैं 50 भी तो बहुत ठीक है, इतना ठीक है। एंड इंग्लिश में क्या रहना चाहिए, 40 तो प्लस रहना चाहिए। अगर आपका अच्छा 150 प्लस करना है तो आपको अपना रॉ स्कोर, तो इंग्लिश में 40 प्लस तो रहना ही चाहिए। एंड GK में GS में वही है, आपका 25 से 30 के बीच में रहना चाहिए। इतना तो एवरेज स्टूडेंट का तो नहीं होता, लेकिन हाँ अच्छे स्टूडेंट का इतना हो जाता है। अगर आप करेंगे तो हो जाएगा आपका भी, ऑब्वियस है। एंड जो मैथ के लिए रहेगा, मैथ के लिए आपका 40 प्लस होना चाहिए अगर आप बिगनर हैं तो। ठीक है, नहीं भी हो रहा है तो भी वो सेक्शनल से हो जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको लिखो टेक्स्ट बुक पे, उसको बुकमार्क कर लो। बुकमार्क करने के बाद में आप उसको फिर रिवाइज़ करो, नेक्स्ट डे आप फिर रिवाइज़ करो। अब आप सोचेंगे कि इतना सारा टेक्स्ट बुक, इतना सारा सेक्शनल बता दिया, इतना सारा मॉक्स बता दिया है, तो हाँ 5-6 घंटे आपके मॉक्स में जाने वाले हैं, एंड जाएंगे, आपको देने ही पड़ेंगे उतना। और क्योंकि आपको रिवाइज़ अब ज़्यादा करना नहीं है, आपको अब एग्ज़ाम मोड में आ जाना है। एग्ज़ाम मोड का ही मतलब ये है कि आपको उस वातावरण से, क्योंकि हमको नहीं पता कि एग्ज़ाम कैसा रहने वाला है, हमारा शिफ्ट टफ रहने वाला है, आसान रहने वाला है। तो मॉक्स में क्या है कि हमारे हर तरह के सेक्शनल मिलेंगे, किसी में GS टफ होगा, किसी में मैथ ईजी होगा, और रीजनिंग टफ होगा तो इंग्लिश आसान होगा, इस तरह से चीज़ें रहेगा। तो वो हर चीज़ आपको सीखेंगे, समझेंगे आप। और GS में कोई सेक्शनल नहीं लगाना है कि आप पढ़ के जितना निकाल सकते हैं आउटपुट उसको ही निकालिए, वन शॉट देख लीजिए और उसको रिवाइज़ कीजिए। परमार सर की जो मैंने बताया वन शॉट्स, उनको रिवाइज़ कीजिए, एंड उसकी PDF आप डाउनलोड कर लोगे, और PDF को डाउनलोड करने के बाद में उससे रिवीजन करना है, बाकी दोबारा से वन शॉट भी नहीं देखना है। तो यही था स्ट्रेटेजी, मैंने बताया कि आप मॉक्स से ज़्यादा लगाइए, कि मॉक्स से ही अल्टीमेटली नंबर लास्ट में बढ़ने वाला है, पढ़ के कुछ भी नहीं आउटपुट मिलने वाला है। इतना मतलब कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो वो मॉक्स से ही मिलेगा, आप उसको समझ पाएंगे मॉक्स के। अगर इस तरह से लगाइए मॉक्स की, अगर ये मेरा शिफ्ट होती है, ये मेरा पेपर होता, तो मैं इसमें क्या अच्छा कर सकता था, या इसमें अगर मेरे को मान लीजिए कि यही पेपर अगर कल आता तो मैं इसमें और क्या अच्छा कर सकता था।
है ना, इसमें क्या मैथ में मैं कैसे सोच सकता था, या ये जीएस का क्वेश्चन नहीं हुआ तो ये मैंने कहीं तो देखा है, कहाँ से नहीं हुआ मेरे से, वहाँ पे मैंने क्या कमी छोड़ दी। तो आप वो रिवाइज़ कर सकते हैं, बस रिवीजन के लिए मैंने बोला है आपसे जीएस में। एंड कहीं ज़्यादा नहीं करना है कि इसकी वीडियो देख रहे हैं उसकी वीडियो देख रहे हैं। अगर आप बिगिनर हैं, वही 125-30 तक आ रहा है आपका, तो करंट अफेयर आप छोड़ सकते हैं, करंट अफेयर ना भी कीजिए तो भी आपका काम चल जाएगा। और बस ठीक है, फिर यही है, इतना ही बताना था। और आपको